आके बाद में, ठीक है ना, जब आपको जरूरत पड़ी कंपनी में आप यूज कर सकते हो, या फिर अपना जब प्रोजेक्ट बना रहे हो तब पोस्ट रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ठीक है, मैं यूआरएल ही मेंशन कर नहीं रहा तो कोई फर्क नहीं उससे, तो आपको डेटा नहीं मिलेगा दिखने को। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं एक बटन जो कि सबमिट करेगा। तो मैं इसको ऑन ओपन करता हूं, तो कुछ आपको बटन ऐसा दिख रहा है। अभी पेज रिलोड हो रहा है, ऊपर देख रहे हो पेज रिलोड हो रहा है। ठीक है, कूल। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ, कंटेनर। इसमें एक लिखूंगा मैं लेबल। लेबल किस लिए यूज करते हैं, ताकि दिखाने के लिए। मैंने लिखा है स्टेटस। ठीक है, मुझे स्टेटस को दिखाना है ड्रॉप डाउन के अंदर। तो ड्रॉप डाउन के लिए आप यूज करोगे सिलेक्ट। ठीक है, नेम जो मैं लिख दूंगा यहाँ पे स्टेटस नाम से, क्योंकि इसका यूज आप बहुत हेवनली यूज करते हो स्टेटस का। एज अ, अगर जब आप कल को आप काम करोगे, आप एडमिन पैनल बना रहे हो, तो उसमें आप कोई भी रिकॉर्ड डालते हो, तो भाई स्टेटस ऑन या ऑफ रखते हो कि बाहर मुझे दिखाना है कि नहीं दिखाना। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हो और आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसको एक्टिव इनएक्टिव करने के लिए, ताकि वो फ्रंट एंड में दिखाऊं या ना दिखाऊं, उसके लिए हम स्टेटस लगाते हैं उसका। ठीक है, यहाँ पे नेम लिख दूंगा स्टेटस, जो कि मैं यहाँ पास करूंगा स्टेटस। ये नेम जो होगा ये की हो जाएगा, जिसके डेटा आपको आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको मिलेंगे ऑप्शंस। ठीक है, वैल्यू को अभी नहीं बात करेंगे हम, नॉर्मल बात करते हैं हम एक्टिव और इनएक्टिव की। कॉपी एंड पेस्ट, यहां लिख दिया इनएक्टिव। अब इसे करते हैं ओपन, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये ड्रॉप डाउन है, जो आप सिलेक्ट करोगे, सबमिट करते हो, तो ऊपर आपका यूआरएल जो होगा उसमें कुछ ऐसा डेटा आपको रिप्रेजेंट होगा, जो कि आपका है स्टेटस एक्टिव। अगर आप एक्टिव को सिलेक्ट करोगे तो एक्टिव आएगा, आप इनएक्टिव को सिलेक्ट करोगे तो इनएक्टिव आएगा। एक बार इनएक्टिव को भी देख लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, आपको यहां पे क्या मिल गया, इनएक्टिव। पहले क्या मिल रहा था, एक्टिव। कूल। हाँ, चलो आगे देखते हैं। अब इशू ये है कि भाई, जो मेरा एक्टिव दिख रहा है, मुझे दिखाने के लिए एक्टिव दिखाना है, बट मुझे एज अ जो वैल्यू पास होनी चाहिए वो 0 या 1 में पास होनी चाहिए। इसका बेनिफिट ये है कि आप कल को आप पढ़ोगे बूलियन डेटा टाइप इन बैकएंड, अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो उसमें बूलियन पढ़ता है। एक्टिव इनएक्टिव का काम क्या है, बस दिखाने के लिए ट्रू या फॉल्स। अगर आपने एक्टिव किया तो ट्रू, अगर नहीं किया तो फॉल्स। ठीक है, बस इतना काम है, क्योंकि हमें डेटाबेस के अंदर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करवाना। जब आप इंट का स्टोरेज देखोगे और बुलियन का स्टोरेज देखोगे, तो आपको काफी कंपैरिजन पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हो। जो यहाँ पे आपने लिखा ऑप्शन, बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे आप कोई वैल्यू पास नहीं करोगे, तो वही चीज आपको ये दिखेगी जो इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट होगा। ठीक है, मैं जैसे इसके अंदर एक वैल्यू दे दूंगा, लेट्स से वैल्यू मैंने 1 दे दिया, सेव करूंगा और यहां रिलोड कर लिया एक्टिव, और जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा, तो अब वहां पे देखना जो वैल्यू मैंने लिखी थी वैल्यू के अंदर, वो मुझे वहां पे मिल रहा है, अब एक्टिव नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वैल्यू में आप ऐसे पास कर सकते हो, दिखाने के लिए कुछ और, काम कुछ और। ठीक है, ये आपका वैल्यू होता है। आप इसमें भी चेंज कर सकते हो, वैल्यू 0। मैं यहां पे जाता हूं, इसको करता हूं इनएक्टिव, सबमिट, तो स्टेटस आपका यहां पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये था आपके पास वैल्यू वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं ऑप्शन के अंदर रखा हुआ वैल्यू एट्रीब्यूट। कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। ऑनलाइन में किसी को डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।
चलो ठीक है। अगर लेट्स से अभी तो फिलहाल मुझे एक्टिव दिख रहा है, मुझे एक्टिव बार बार नहीं दिखाना, मुझे पहले दिखाना है सिलेक्ट क्या स्टेटस, ऐसा कुछ आता है ना ड्रॉप डाउन में सबसे पहले। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन डालना पड़ेगा, वैल्यू नल लिखो यहाँ पे लिख दो सिलेक्ट स्टेटस। ऐसा कुछ रियल टाइम में सिनेरियो आता है। अब मैं नीचे वाले को कर देता हूं कमेंट, ऐसा कुछ आता है। अब मैं सिलेक्ट करूंगा, एक्टिव करना है एक्टिव करूंगा, इनएक्टिव करना है इनएक्टिव करूंगा, तो ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना। बट जैसे ही आप क्लिक करोगे स्टेटस आ रहा है आपके पास, ये मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे स्टेटस, ठीक है। ड्रॉप डाउन में ना शो हो, बस पहले शो हो जाए, ठीक है, बट ये ड्रॉप डाउन में शो ना हो। इसके लिए हम यूज करते हैं एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है हिडन। सेव। अब आपको एक्टिव इनएक्टिव दिख रहा है, पहले आपको सिलेक्ट स्टेटस भी दिख रहा था, अब एक्टिव इनएक्टिव दोनों दिख रहा है, बट सिलेक्ट स्टेटस नहीं दिख रहा। कूल, कोई डाउट? ठीक है। अब ऐसे करके सबमिट करता हूं तो स्टेटस 0 नल आएगा, यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, कुछ नहीं आएगा स्टेटस, ब्लैंक, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल देता तो वो वैल्यू आ जाता, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है सिलेक्ट से रिलेटेड अभी तक जितना पढ़ाया? चलो फिर आगे देखते हैं। लेट्स से अभी आपको ड्रॉप डाउन में दिख रहा है सिलेक्ट स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव, दो चीजें दिख रही हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट मुझे एक को एक्टिव दिखाना है, भाई नहीं होना चाहिए तो आप उसका नेम को हटा दो, जो नेम है आपके पास उसको हटा दो, कभी ये सबमिट ही नहीं होगा। करवा लो सबमिट, कितनी बार करवाओगे? यूआरएल में कभी सबमिट ही नहीं होगा, डेटा ट्रांसफर ही नहीं होगा, ठीक है। कोई डाउट? किसी को और डाउट है कोई? भाई दोनों में से एक ही चीज तो लोगे। अगर आपको सबमिट करना है, यहां पे एक और आता है आपके पास रिक्वायर्ड, लो वो भी कर लेते हैं। ये मेरे को बताना था इसमें जब वैलिडेशन का टॉपिक है, पहले ही पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। लो भाई, ठीक है। ओके, चलो फिर इतना हो गया। बाय डिफॉल्ट मुझे किसी एक को क्या करना है, यहाँ पे एक को सिलेक्ट करके दिखाना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। अभी क्या है, अगर आप देखोगे सिलेक्ट स्टेटस आ रहा है, एक्टिव इनएक्टिव दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्टेड लिख दूंगा तो एक्टिव बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर मिलेगा, ठीक है। आपके पास मल्टीपल ड्रॉप डाउन है, आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्टेड लिख दो, तो वो सिलेक्टेड रहेगा बाय डिफॉल्ट। क्लिक करोगे एक्टिव सिलेक्टेड है, पहले एक्टिव सिलेक्टेड नहीं था, ठीक है। कोई डाउट? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अगर आपको किसी को सिलेक्ट ही नहीं करना तो उसके आगे लगा दो डिसेबल्ड, सिलेक्ट कर ही नहीं पाओगे इसे, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो सिलेक्ट से रिलेटेड अभी तक जितना पढ़ा है। एक बार दोबारा देख लो, अगर कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑप्शन ग्रुप। ऑप्शन ग्रुप का मतलब क्या हुआ, लेट्स से जब आपके पास ड्रॉप डाउन आ रहा है
ड्रॉप डाउन आने के बाद आपको एक लिस्ट मिल जा रहा है, एक लेवल मिल जा रहा है कि ये जो स्टेट, जस्ट लाइक आपके पास स्टेट और कंट्री है, मैं मेंशन कर देता हूं कि जो ये दो ऑप्शन होंगे ये किसके लिए होंगे, स्टेट इंडिया के स्टेट्स हैं लेट्स से। ऐसी दो होंगे जो कि जापान के दो स्टेट्स हो गए। ऐसी कुछ कुछ मुझे दिखाना है, बट जो लेबल है वो कभी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। उस केस में आप सिलेक्ट ऑप्शन को यूज करोगे। एक बार करके देखते हैं तब समझ में आएगा क्या मतलब बोल रहा हूं। इसको मैं करता हूं कॉपी और इसको मैं कर लेता हूं कमेंट पेस्ट। इसकी जगह मैं लिखूंगा स्टेट और यहां लिख दे सिलेक्ट स्टेट। मेरे पास दो कंट्रीज हैं, कोई भी दो कंट्री, कंट्री 1 और कंट्री 2 ले लो, स्टेट 1 स्टेट 2 ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो मैं इसको हटाता हूं यहां पे। अगर मैं यहां पे लिखता हूं ऑप्शन स्टेट 1 और ऐसी कॉपी करूंगा स्टेट 2, तो मुझे अभी पता नहीं लग पा रहा कि मैं किस कंट्री का सिलेक्ट कर रहा हूं। लेट्स से अगर आपको कुछ ऐसा दिखाना है तो उसके लिए आप यूज करो ऑप्शन ग्रुप, ठीक है, और इसके अंदर इसको डाल दो, कट करो, पेस्ट करो और यहां पे एक आता है लेबल, इसको लिख दो कंट्री 1। कॉपी करते हैं, एक कंट्री 2 बना लेते हैं, इसको मैंने बना लिया कंट्री 2 और उसके दो स्टेट्स, इसको करते हैं लाइव। अब जैसे ही करोगे तो कंट्री लेवल 1 आ गया, उससे स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट कंट्री 2 उसके स्टेट 1 स्टेट 2। ये बेसिकली जो है आपका ये लेबल बन जाएगा। ये आपको एक ग्रुप बता दिया ऑप्शन का कि किस ऑप्शन से ये रिलेटेड है, किस ग्रुप से ये रिलेटेड ऑप्शन। इसके लिए आप ऑप्शन ग्रुप को यूज कर सकते हो। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये कभी भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते कंट्री 1 को। जैसे इसको मैं होवर करूंगा ये नहीं होगा कुछ, ठीक है, बस ओनली ऑप्शन ही जो आपके पास होगा वो क्लिक होगा। कूल। किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसका यूज हम बेसिकली सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आपको यूज करना है आप करो, नहीं करना मत करो, आपके ऊपर है। इसका यूज हम बहुत रेयरली करते हैं वैसे, ना के बराबर, बट हम लिखते हैं। आप इसको लिखना है तो लिख सकते हो, आपको नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते। बट अभी हम जो करते हैं करंटली, अब जो हम करते हैं वो प्रोसेस ये फॉलो करते हैं, हम दो सिलेक्ट बॉक्स यूज करते हैं। एक सिलेक्ट बॉक्स में कंट्री की लिस्ट आ जाती है, जो भी सिलेक्ट मैं करता हूं कंट्री का उससे रिलेटेड सारे स्टेट्स आ जाते हैं। ये हमारा बाय डिफॉल्ट बिहेवियर चलता है, इसे हम डायनामिक कहते हैं। जो मैं लिखूंगा वही आपका डेटा आ जाएगा बगल वाले में सिलेक्ट बॉक्स में, ठीक है। बट एचटीएमएल के थ्रू ये काम नहीं कर सकते, जो डायनामिक की बात बता रहा हूं मैं, इसमें ओनली स्टैटिक चीजें रहती है। किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो सिलेक्ट से रिलेटेड। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालो फील्ड सेट एंड लीजेंड। नहीं उससे पहले वो टैक्स एरिया डालो, टैक्स एरिया सॉरी, उससे पहले टैक्स एरिया डालो, टैक्स एरिया। उसके बाद पढ़ाऊंगा फील्ड सेट लीजेंड, पहले टैक्स एरिया लिखो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इनपुट को देखूं, एक इनपुट बना लेता हूं बाय डिफॉल्ट, ठीक है, सेव किया और यहां चलते हैं। तो आप देखोगे इनपुट ये है, इसमें मुझे बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखना है, बहुत बड़ा, हद से ज्यादा।
मैं इसमें लिख तो लूंगा, ऐसा है कि नहीं लिख पाऊंगा, लिख लूंगा मैं। लॉरे एप्सम, कॉपी किया मैंने और पेस्ट किया। अगर मुझे इसके किसी भी कंटेंट को चेंज करना है ना, तो मुझे आगे पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका इश्यू है इनपुट का। इनपुट का तब यूज करना जब आपको लगे कि कुछ ही कंटेंट है, ज्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत कम कंटेंट है, तब यूज करो इनपुट को, वो वैलिड है। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट है, तो उस केस के लिए आप यूज करोगे टेक्स्ट एरिया। मैं एक डिव बना लेता हूं, लेबल टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया, और यहां पे लिखोगे आप टेक्स्ट एरिया। सेव करोगे तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाएगा। इसमें आप जितना भी लिखना है पेस्ट करो, डजेंट मैटर। अब आपको कंटेंट पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास है टेक्स्ट एरिया। इसमें आप जो एट्रीब्यूट यूज करनी है, एक कर सकते हो आईडी, टेक्स्ट एरिया लिख लिया मैंने ताकि मुझे फोकस में दिखाने के लिए। एक हो गया नेम, जो कि मुझे कंटेंट के लिए चाहिए होगा। जब मैं कंटेंट इधर से एक 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 जगह से दूसरे जगह पे भेजूंगा, तो मुझे कंटेंट चाहिए होगा। तो कंटेंट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेम के थ्रू, जैसे मैंने इसका टेक्स्ट एरिया लिख लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है नॉर्मल, मुझे इसकी लेंथ को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों बढ़ानी है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट, जिसका नाम एक रोज, जो कि आपका रोज के लिए होगा। जैसे 100 लिखा मैंने, तो ये 100 बढ़ गया, 100 रोज हो गए इसमें टोटल। अगर आपको करना है कॉलम में भी सेम चीज, तो कॉल्स, ये वर्ड, ये आपका हॉरिजॉन्टली काम करेगा। मैंने 50 लिख लिया, तो कुछ ऐसा आपके पास आएगा। तो यहां पे कम कर लेता हूं मैं से 50, और भी कम कर लेता हूं, ज्यादा हो जाएगा 20%, बहुत ज्यादा हो रहा है 10। हाँ, तो इतना हो गया आपके पास। ठीक है, तो अगर आपको सेट करना अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, इसकी हाइट भी दे सकते हो आप जितना कर सकते हो। अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ कोने में जाओ, बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है। तो ये होता है टेक्स्ट एरिया। अब इसको हम सबमिट करके देख लेते हैं, फॉर्म लिखते हैं। इसको मेरे को जरूरत नहीं है अब, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे सबमिट, सॉरी बटन सबमिट। मुझको डेटा कैसे मिलेगा हम वो भी देख लेते हैं यूआरएल में। मैंने यहाँ पे लिखा पेस्ट और सबमिट। तो जो भी आपके पास कंटेंट होगा वो कुछ इस हिसाब से दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, कुछ इस हिसाब से दिखने लग जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ प्लस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, ये बेसिकली आपका यूआरएल ऑटोमेटिकली करके देता है, ये हमने कुछ नहीं करा है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट यूआरएल यूआरएल का ही अपना है, मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। तो ये आपके पास होता है टैक्स एरिया। किसी को टैक्स एरिया से रिलेटेड कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, फील्ड सेट और लीजेंड। लेट्स से आपके पास दो कैटेगरीज है, फॉर्म एक है, बट उसके अंदर आपको कैटेगराइज करना है। मेरे पास एक डिव है, लेबल
इसमें मैंने लिख दिया नेम, यहां पे मैंने नेम लिखा और यहां पे मैंने इनपुट। टेक्स्ट लिख लेता हूं, नेम नेम। लेट्स से मैंने एक और नेम लिख दिया। यहां पे जो नेम था ये बेसिकली था आपके लिए एम्प्लॉय नेम, और यहां पे जो नेम था वो बेसिकली था आपका डिपार्टमेंट नेम। ऐसा सिनेरियो भी आएगा कि जब आपको डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नेम अलग अलग लिखना पड़ेगा, सेम फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो, ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है। इस केस में हम यहाँ पे नेम में EMP नेम लिख देते हैं यहाँ पे, और DEP अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं करके। तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, बट ये बहुत बेकार रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हम इसे कैटेगराइज नहीं कर पा रहे। अगर आपको लगता है कि मैं इसे कैटेगराइज करके रखूं, एक अलग ब्लॉक में अगर एम्प्लॉय की सारी डिटेल में गेट करूं लूं, और डिपार्टमेंट के अलग एक ब्लॉक बनाऊं और उसमें वो सारी चीजें लूं, तो उसके लिए आप फील्ड सेट और लीजेंड यूज करोगे। चलो फिर करके देखते हैं। लेट्स से मुझको इसको एम्प्लॉय के लिए डिटेल्स के लिए चाहिए था, मैं यहां पे ये नहीं लिखना चाहता। तो उस केस में आप यहां पे एक काम करो, एक बनाओ फील्ड सेट, कट करो, इसको बंद करो, इसको यहां से मूव करो यहां पे। अब इसे देखना, सेव करोगे तो यहाँ पे एक अलग सा बॉक्स टाइप का बन जाएगा। इससे कैटेगराइज हो जाएगा कि भाई दूसरा किसके लिए यूज करें और पहले किसके लिए यूज करें। ठीक है, आपने बॉक्स तो बना दिया, बट यहाँ पे आपने अपने उसको लेबल नहीं दिया, नाम नहीं दिया कि मैं इस ये किसके लिए कैटेगराइज कर रहा हूं। तो उस चीज के लिए आप यहाँ पे यूज करो लीजेंड को, और यहाँ पे लिख दो एम्प्लॉय, सेव। अब यहाँ पे देखोगे आप जाके, तो अब आपको एम्प्लॉय वाला ऊपर दिख रहा है। इससे ये है कि अगर इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा आपका, वो सारा एम्प्लॉय से रिलेटेड ही इनपुट ले रहे होंगे आप, एक अलग से UI रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। उसके लिए आप फील्ड सेट और लीजेंड को यूज करोगे। ठीक है, बाकी चीजें सेम ही है, इनपुट लेना, टेक्स्ट एरिया लेना, बाकी चीजें सेम है, बट आपका एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो वो आपका ये है आपका लीजेंड और आपका फील्ड सेट। कोई डाउट? अब इसको मैं नीचे एक और लिख लेता हूं ताकि दोनों अलग लगे, फील्ड सेट और इसके अंदर लीजेंड, उसमें लिख देता हूं डिपार्टमेंट। फिलहाल के लिए एक मैं कर लेता हूं BR, ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए एक UI रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। तो अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, अब कितना बढ़िया लग रहा है पहले से। मैं डिपार्टमेंट को अगर हटा दूंगा, तो अब भाई अगर मैं इसे हटा भी दूंगा ना, तो भी मुझे पता चल जाएगा हाँ भाई जो नेम है ये डिपार्टमेंट के लिए होगा। बस आपने बस एक ही, वरना हर बार आपको डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का, फिर उसके बाद उसकी और भी चीजें होंगी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आगे आपको हमेशा प्रीफिक्स करना पड़ेगा कि भाई डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग डेट, जो भी सिस्टम है सारा कुछ। ऊपर एम्प्लॉय लिखा, एम्प्लॉय से रिलेटेड ईमेल आईडी जो भी लिखना है, बस ईमेल आईडी लिखो, खत्म कहानी। दोनों कैटेगराइज हो जाएगा, इसी नाम फील्ड सेट और लीजेंड को यूज करते हैं। ठीक है, कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, उसमें रीजन यूज नहीं करते, लाइक मेरे पास डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई में नेम कोई का तो एक ही नाम है, नेम की बॉर्डर को देना चाहते हैं, उसके लिए आप फिर यहाँ पे नहीं, वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। वो चीज जो UI रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो अब मटेरियल वाले की बात कर रहा हूँ, वो अलग चीज है, वो इसमें नहीं हो पाता। प्योर एस्टीमेट में ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा ही आपका इनपुट में बन जाता है वहां पे। ऐसे क्लिक करूंगा तो यहाँ नेम जाके उठ के यहाँ चला जाता है, पता है भाई मुझे। तो वो इन आप प्योर एस्टीमेट से नहीं कर सकते, उसके लिए JS यूज करो। ठीक है, वो एक UI वाला पार्ट है, वो UI डिजाइनर्स वाइनर्स करते हैं बेसिकली। किसी को कोई और डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े तो टॉपिक डाल लो डेटा लिस्ट।
करें स्टार्ट। पहले हम सिलेक्ट बॉक्स को देते हैं, एक पहले इसको देख लो सिलेक्ट बॉक्स को। इसमें ना एक इशू है, अभी तो आपके पास कितने हैं, इसमें 4 वैल्यू हैं, कल को इसमें 100 वैल्यू होंगी, है ना। जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे 100 आ जाएंगे। अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट करना है, तो मैंने लिखा स्टेटस, लिख दिया, तो तब भी आपको पूरा ड्रॉप डाउन दिखेगा। ये बेसिकली अगर बात बोले तो यूआई में इतना बेकार है। मैं जो लिखूं, एस लिख रहा हूं तो एस से रिलेटेड ही मुझे डेटा दिखे। अगर कुछ ऐसा आपको चाहिए तो उसके लिए आप डेटा लिस्ट यूज करोगे, नहीं तो इसमें क्या है कि जितना भी 100 होंगे आपके पास डेटा 100 दिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर में हमारे जो वेबसाइट है वो दिखाता हूं मैं, ड्यूकेट बीएमएस जो मैंने बनाया था अभी। इसमें देखोगे ना, देख रहे हो, मुझे यहाँ पे पी लिख रहा हूँ तब भी मुझे पी मिल रहा है। लेकिन भाई मैं चाहता हूँ ओनली पी से रिलेटेड ही डेटा आ जाए, उस चीज के लिए हम यूज करेंगे डेटा लिस्ट। इसमें करोगे, लगा लो इसमें, तभी तो कह रहा हूँ भाई। मैं जावा बिना जावास्क्रिप्ट के करके दिखाऊँ तो एचटीएमएल में डेटा लिस्ट बना के, ठीक है। तो वो चीजें आप इसमें कर सकते हो डेटा लिस्ट की मदद से, ठीक है। तो इशू समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन, फॉर्म, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं डिव और लेबल, और लेबल में यहाँ लिख देंगे सिलेक्ट, और स्टेटस ही ले लो या फिर कंट्री ले लो, कंट्री, और यहाँ पे कंट्री, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे हम डेटा लिस्ट, इनपुट ले लेंगे पहले तो, और यहाँ पे लेंगे कंट्री, सिंपल। और यहाँ पे एक सिलेक्ट बॉक्स ले लेते हैं डेटा लिस्ट वाला, और इसमें ऑप्शंस होंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं कंट्रीज के नाम ले लेता हूँ, कंट्रीज नेम जेसन, बस मुझे ओनली जेसन ही डेटा चाहिए ताकि मुझे कुछ कम कंट्रीज मिल जाए। इसमें से कुछ मैं कंट्रीज ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। बस मुझे इस कंट्री से नेम से मतलब है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑप्शन और वैल्यू इक्वल टू में दिस वन, बाकी से मुझे मतलब नहीं है तो इसे क्लोज। यहाँ पे आपको ऑप्शन को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। अब इस वैल्यू को कट करके यहाँ पेस्ट, कट करके, ये तो ए वाली वैल्यू हो गई। अब मैं बी वाली ले लेता हूँ कुछ, ताकि आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। और इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, इतने डेटा बहुत है हमारे लिए, देखना ही तो हमें करके। तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ कंटेंट्स हैं, इसको हटा देता हूँ। लेट्स से आपके पास ये लिस्ट है कंट्रीज की, ठीक है। अब मुझे वहां पे अगर मैं ए लिखूं तो ए से रिलेटेड ही कंटेंट आपको मिलना चाहिए, ऐसा कुछ आपको बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे हम उसे देख लेंगे। इनपुट लिखूंगा, अगर मैं सेव करूंगा यहाँ पे, ओपन किया,
तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा ना, अभी कुछ नहीं आएगा। ए लिखूंगा तो कुछ नहीं आएगा। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए कुछ ऐसा आ जाए कि मैं ए लिखूं तो ए से रिलेटेड वो डेटा लिस्ट में जो भी कंटेंट था वो आ जाए, तो उसके लिए आप यूज करोगे यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे दोगे वैल्यू जो कि इसकी आईडी होगी। मैंने आईडी लिखा यहाँ पे डेटा लिस्ट, तो मैं इसी डेटा लिस्ट को यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है, सेव किया, रिलोड करूंगा, तो अब यहाँ पे अगर ये एरो आ गया ना, इसका मतलब आपका डेटा लिस्ट बनने लग गया। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं ए, तो अफगानिस्तान आ गया, एक ही दिख रहा है आपको आउटपुट। अगर बी ए एच ये लिखूंगा तो बी एच वाले आपको दो कंटेंट मिल जाएंगे। तो इसे कहते हैं हम डेटा लिस्ट। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो सर। डेटा लिस्ट कुछ नहीं है, जो सिलेक्ट बॉक्स होता है ना, उसमें आपके पास बहुत लंबा कंटेंट रहता है। लेट्स से तुम्हारे पास 1 लाख कंटेंट है उसके अंदर, मैं ए बी सी डी लिखता हूं तो भाई वो नीचे की तरफ जाता है, बट मुझे एग्जैक्ट में मेरे को वैल्यू सही से नहीं मिल रहा। एक इशू ये है, जिसकी आवाज आ रही है मैं उसे रिमूव करता हूँ, रुको। जब बार बार बोला कि भाई तुम उसे हटा दो, उसे म्यूट कर लिया करो। स्टेट जो अब स्टेट जैसे हमने बनाया था अभी, अगर मैं कंट्रीज का बनाऊंगा, अगर मेरे पे वो होगा, लेट्स से क्या बोलते हैं आपका, सिलेक्ट होगा, तो देखो इतना कंटेंट है। ठीक है, लेट्स से मैं एस लिखता हूं तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तब सिलेक्ट करने को मिलेगा। डेटा लिस्ट में फायदा क्या है कि अगर आप कुछ कंटेंट लिख रहे हो, कुछ 3-4 वर्ड लिखो, तो उससे रिलेटेड ही सारे आपको मिल जाएंगे ड्रॉप डाउन में। आपके पास चाहे 1 लाख कंटेंट हो, कुछ भी हो, उससे रिलेटेड ही मिल जाएगा। इसका फायदा आपका डेटा लिस्ट में यूज करते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले आप लिखोगे इनपुट। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप लिखोगे कुछ ना कुछ वैल्यू, और उसको कनेक्ट करोगे एक डेटा लिस्ट जो आपने ये बनाया है। ठीक है, इसके अंदर बस आपको एक एट्रीब्यूट देना है, इसका नाम है लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट दोगे और इसके अंदर दोगे आईडी, इस आईडी को इस लिस्ट के अंदर पास कर देना, बस आपका काम हो जाएगा, डेटा लिस्ट बन जाएगा। तो ये आपके पास है एचटीएमएल के थ्रू डेटा लिस्ट बना सकते हो। किसी को कुछ और डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसके हेल्प से हम किसी स्टेट के सिलेक्शन को उसके डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर उसकी डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर नहीं कर सकते भाई। आएगा पूरा ही है। भाई स्टेट है, स्टेट के अगर तुम स्टेट का नाम सर्च कर रहे हो, लेट्स से तुमने एस सर्च किया, एस उसके बाद एक और वर्ड लगा दिया, तो वो जितने भी उससे रिलेटेड सर्च करेगा वो आपको लिस्ट में आ जाएगा। बट ये नहीं है कि कंट्री कंट्री, अगर कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हो, कंट्री लिख रहे हो, तो कंट्री से रिलेटेड स्टेट आ जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। वो काम ये नहीं करता, वो चाहे आप नॉर्मल डेटा लिस्ट भी लोगे तो भी नहीं करेगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डायनेमिकली दो सिलेक्ट बॉक्स बनाना, दो डेटा लिस्ट बनाना पड़ेगा। एक लिस्ट बना दिया तुमने किसके लिए, कंट्रीज के लिए, एक बना लिया उसके स्टेट्स के लिए। जो भी कंट्री को आप सिलेक्ट करोगे, उसे जावास्क्रिप्ट पे दो डेटा गेट करोगे, और उसके बगल वाले में उसका डेटा जो भी होगा उससे रिलेटेड वो शो कर दोगे। ये बिहेवियर है नॉर्मल। और कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। और फिर यही एक काम जो है हम मैनुअली पास कर रहे हैं, स्टेट का नाम हमें मिलता है। ये एडिटेबल भी है ना, इसका फायदा ये भी है। आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ये डाल दो, ये डेटा सेव हो जाएगा। और मैं क्या पूछूं, हाँ बोलो। अगर यही डेटा मेरा बल्क में डीबी से आ रहा है, हाँ तो ठीक है, मैं वैल्यू की जगह डीबी से कॉल करा दूं, ठीक है, और ऐसे सेम टाइप से डेटा लिस्ट बना दूं। डेटा लिस्ट सेम बना हुआ है मेरा, डीबी से मैंने वैल्यू को गेट करा दिया। हाँ तुम कुछ भी करो, डॉम के थ्रू कुछ भी करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है।
और कोई डाउट? बेसिकली टेबल में भी यूज किया जाता है। जैसा आपको यूज करना यूज कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये थे आपके जो फॉर्म के अंदर यूज होने वाले सबसे ज्यादा, और भी होंगे जाके सर्च कर लेना, बट मेनली यही यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे आपके पास। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। 10 मिनट का टाइम देता हूं, एक बार रिकॉल कर लो। हो सकता है कि आपको कुछ याद ना रहा हो, ठीक है, कि इसमें दिक्कत आ रही थी आपको घर घर जाके काम करने में, उस पर तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन में भी जिसको कोई डाउट है, एक बार देखना है तो देख सकते हो। सर ये ऑडियो वीडियो कैसे ऐड करते हैं? मैंने वो पढ़ाया नहीं अभी तक। सर आपने कल हेलो सर। नोट कराया था। तो नोट कराया है ना, तो अभी मैंने फॉर्म के बारे में बोला है, अभी तुम्हें थोड़ा ना बोला खत्म हो गया तुम्हारा एचटीएमएल का कोर्स। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो आप डिव यूज कर रहे हो सर, इसके अंदर कौन सा डेटा रखना है, कब रखना है सर, ये समझ में नहीं आता। भाई जब आप काम करोगे, जब यूआई बनाओगे ना, तब समझ में आएगा। अभी तक आपने कोई पेज भी नहीं बनाया होगा। बनाया है, सच बताना। सर एक एक पेज बनाया था अपना खुद का, मतलब थोड़ा सा रिज्यूम बनाया था। तो रिज्यूम तो बनाया था सर, आपने, पेज बनाया था ना, तो तुम्हें पता हाँ सर, चला लेकिन कब उस कंटेनर को यूज करना है, कब उसके अंदर वैल्यू डालनी है। यूज नहीं करा था सर उसमें, लेकिन तो वही तो चीज यूज करनी है भाई। मैंने तुम्हें बता दिया तरीका, अब तुम्हें उसे अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है भाई। ओके सर। अगर कहीं पे आप पेज बनाओ, नहीं समझ में आएगा, तब पूछ लो। मुझे कोड लेके आओगे तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा, लेकिन वैसे ही आओगे तो मैं हेल्प नहीं करूंगा, सिंपल। क्योंकि तुम्हारा एचटीएमएल और सीएसएस जो कोर्स है वो एज अ डेवलपर, डिजाइनर है तो बात अलग है। डेवलपर हो तो भाई उसकी इतनी नीड नहीं पड़ेगी, तुम सारी चीजें हम बैकएंड जब हम डेवलपमेंट में करते हैं सारी चीजें सीख जाते हैं। तुम्हें यूआई बना रहे हो, ओके तुम बनाओ, कोड लेके आओ। अगर कोई डाउट होता है, इसमें दिक्कत आ रही है सर, ये से हो नहीं पा रहा, तब पूछो, तब मैं तुम्हें डेफिनेटली हेल्प कर लूंगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? पूछ लो भाई, कोई डाउट हो तो। कोड करो, कोड करोगे तभी तुम्हें जानकारी मिलेगी, तुम चाहे कितना ही पूछ लो, नहीं नहीं याद कर पाओगे। ये मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी यही होगा, कि मैं क्या यूज करूं क्या नहीं यूज करूं। बट बहुत सारी चीजें हैं यूज करने के लिए। किसी को कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हो। सर ये तो डेटा लिस्ट हम सिंगल फील्डेड वैल्यू के लिए लगा सकते हैं ना। हाँ बस। टेबल में लगी नहीं पाएगा। टेबल में कैसे लगाना है तुम्हें? तो हमारे पास मान लो 5 वैल्यूज है, मेरे पे 5 वैल्यूज, और लगभग मान लो एक मतलब बहुत सारा रोज है, मान लो तो इन दैट केस हम मैंने फर्स्ट पेज को ले रखा है, कोई आईडी को सेकंड को नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि फाइनली हम अपने क्लाइंट को सर्च कर पाए वही करना तुम डेट टेबल की बात कर रहे हो, सिंपल सी बात है। है। डेट टेबल की बात कर रहे हो ना, हाँ, वो जावास्क्रिप्ट से होगा। जावास्क्रिप्ट से भी इसके थ्रू तो नहीं। ये डेटा लिस्ट है, इसमें दिखाने के लिए होता है अब सिंगल वैल्यू सिंगल बस। वैल्यू। वो अलग चीज है, तुम सर्च के थ्रू कर सकते हो काम। हाँ वो सर्च इनपुट टैक्स लगाओ, वर्क हो जाएगा वहां पे। तुम्हें जेएस के थ्रू लेकिन चेक करना पड़ेगा जो कंटेंट आप डाल रहे हो। बेसिकली ऑन क्लिक सर्च के लिए ना, ये क्या बोलते हैं, ऑन चेंज होता है, ऑन क्लिक नहीं होता। ऑन चेंज, हाँ वही ऑन चेंज तो एट्रीब्यूट हम डालते हैं उसके फील्ड में। तो ऑन उसके लिए जो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, तो मेरे पास मैं कहीं से यूज कर रहा था, एक लिंक मिला, मैंने मुझे जावास्क्रिप्ट का मैंने उसको पेस्ट किया, तो जावास्क्रिप्ट से खुद वही हमसे लिखा। वो हो जाता है। और किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद जो तुम्हारे दो टैग्स बच जाते हैं, वो आपका वीडियो टैग और ऑडियो टैग, जो कि तुम्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। तो बाकी तुम्हारा खत्म हो चुका है।
तो रिकॉल कर लो, अगर कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि जब सीएसएस स्टार्ट करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, आज से नहीं। एक चीज और पूछना था, बेसिकली हम बहुत जगह देखे हैं कि जब बटन को बना रहे हैं तो बटन के साथ कुछ टेक्स्ट और उसके आइकन्स को यूज करते ठीक है, हैं। तो आइकन्स को यूज जब हम टेक्स्ट को या वो टेक्स्ट के साथ जब आइकन्स को यूज कर रहे होते हैं तो उसको टैग टैग तो वो तो उसके अंदर आप कंटेंट नहीं लिख रहे ना कुछ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी हम आइकन यूज करते हैं ना, फॉन्ट ओवेसन हो गया, तो मटेरियल आइकन यूज कर रहे हो, तो उसमें हम आई और स्पैन यूज करते हैं। नहीं, आज के लिए डन नहीं हुआ, अभी 2 टैग और पढ़ने हैं, पहले देख लो, अगर कोई किसी को डाउट रह गया होगा वो पूछ लो, फिर 2 टैग रह रहे वो पढ़ाऊंगा उसके बाद। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर डाटा लिस्ट और ऑप्शन ग्रुप को अपन कंबाइन कर सकते हैं? नहीं भाई, वो दोनों अलग अलग है। अलग अलग तो है, लेकिन अगर चाहे तो ऑप्शन ग्रुप के साथ हम ट्राई कर कंबाइन लो, करना चाहे ट्राई कर लो, आज तक मैंने तो नहीं किया। वो इससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना सर, जैसे आपने वो बताया कि कंट्री के बाद स्टेट जावास्क्रिप्ट से, वो तो बेटर अप्रोच है। भाई ट्राई कर लो, अगर हो जाएगा तो बेटर है। ओके सर। तुम रियल टाइम में ऑप्शन ऑप्शन ग्रुप को यूज ही नहीं करोगे। जी सर, और ऑप्शन ग्रुप थोड़ा सा देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा ना। अच्छे की बात नहीं है, वो यूज करोगे नहीं तुम, है तो भाई जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो तो पढ़ाना है, बट उसका रियल टाइम में कभी यूज नहीं करोगे तुम। जितना तुम एचटीएमएल पढ़ रहे हो ना, उसका 30 या 40% यूज करोगे, एक्स्ट्रा यूज करोगे ही नहीं, ये रियलिटी है। तुम्हें 4-5 टैग्स के बारे में पता होगा, बस खत्म। और कुछ? तो सर तो टॉपिक डाल लो, ऑडियो वीडियो टैग। चलो, कुछ नहीं है तो खत्म करते हैं फिर फटाफट से। जैसे हमारे पास इमेज को शो करने के लिए होते हैं ना, वैसे ही आपके पास इसमें भी होता है। मैं आई फ्रेम पढ़ा दूं। वैसे ही वीडियो को शो करने के लिए हमारे पास वीडियो टैग या वीडियो एलिमेंट अवेलेबल है। पहले आपको वीडियो चाहिए होगा, तो वीडियो ले लेते हैं कहीं से, जस्ट HTML, एक वीडियो और ऑडियो ले लेते हैं, और मैंने इसको HTML वाले उसमें डाला। क्या हुआ? तो अभी क्लिक तो किया मैंने, देख क्लिक हो रहा तो है। वो फ्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ भाई। भाई मैंने उसमें स्क्रीन शेयर नहीं कर रखा, इसलिए तुम्हें बस 2 ही स्क्रीन दिख रही, एक होगा VS कोड, दूसरा होगा तुम्हारा क्रोम, उसके अलावा कुछ और स्क्रीन नहीं दिखेगा। ये ऑडियो दिख गया यहाँ पे, है ना, और एक आपका वीडियो दिख गया, वही तो कॉपी पेस्ट मारना था। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें कोई और स्क्रीन नहीं दिखेगी, टेंशन ना लो, जूम का ये फायदा है। चलो फिर आगे देखते हैं। मुझे यहाँ पे जो वीडियो टैग है, वीडियो जो है इसको मुझे देखना है, कैसे देखेंगे? मैं लिखूंगा वीडियो, और इसके अंदर एसआरसी की जो अंदर पाथ दोगे, आपको देना है दोनों चीजें, या तो कोई भी एक दे दो, या तो एब्सोल्यूट दे सकते हो या तो रिलेटिव दे सकते हो। मैं लिखा वीडियो डॉट HTML, सॉरी MP4, सेव किया, ओपन, तो कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी ये थंबनेल की तरह दिख रहा है, इसमें हमारे पास कोई कंट्रोल्स नहीं है।
कि भाई हम इसे आगे पीछे कर सकें, स्टार्ट कर सकें, पॉज कर सकें, वो सारी चीजें। उसके लिए आपके पास वीडियो के अंदर एक होता है कंट्रोल्स नाम से। सेव करोगे, अब आपको एक बढ़िया स्टार्ट हो गया, वीडियो स्टार्ट हो गई। आपको ऑडियो नहीं दिखी सुनेगी तो उसमें ऑडियो नहीं है। ये आपका बिग स्क्रीन के लिए हो गया और ये आपका स्मॉल स्क्रीन के लिए हो गया। ऐसे ही आप क्लिक करोगे स्मॉल हो जाएगा। आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, जो भी चीजें प्लेबैक स्पीड करनी है, पिक्चर, जो भी चीजें यूज करनी है आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो ये आपके कंट्रोल्स आ गए। कंट्रोल्स कैसे है? जब मैंने यहाँ पे कंट्रोल्स लिखा, नहीं तो नहीं आता। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली सिंटैक्स होता है। बट अभी अगर हम देखें, हमारे पास लेट्स से डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स है। अब भाई जब मैं लाइव कर दूंगा तो मैं उसमें डायरेक्टली ये थोड़ा बोलूंगा कि भाई इसको क्रोम में यूज कर, फायरफॉक्स में मत यूज कर। तो जब आप काम करते हो तो आप क्या करते हो, हर एक ब्राउजर को लेके चलते हो सकता है कि किसी ब्राउजर में MP4 सपोर्ट ही ना करता हो, ऐसा भी होता है केस। हो सकता है कि किसी ब्राउजर में, ठीक है, OGG प्लेटफॉर्म ना सपोर्ट करता हो, क्योंकि आप वीडियो के लिए दो यूज करते हो। वैसे MP4 तो बेस्ट है क्योंकि सब जगह यूज होता है। पहले क्या होता था कि किसी ब्राउजर में OGG प्लेटफॉर्म यूज होता था, किसी में आपका नॉर्मल MP4 यूज हो रहा है वीडियो के लिए। कौन सा? हाँ ये भी, तो अलग अलग था। तो इसके लिए बताने के लिए कि भाई आपको एक ही टैग के अंदर वो सारे चीज लिख दो कि जो सपोर्ट करेगा वो रन कर देगा टाइप का वीडियो। उसके लिए आप यूज करोगे SORC, सोर्स मीडिया टाइप। इसके अंदर हमें इसकी नीड नहीं है, हमें मतलब है इस SRC सेट से। मैं इसको उठा के कट करके यहां डाल देता हूं, इसको मैं सोर्स लिखूंगा, सॉरी। सेव कर लिया और यहां पे लिख देता हूं मैं वीडियो MP4 सेव। आपको यहां नहीं दिख रहा, इसे SRC सेट को हटा देते, अब दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जितना भी चाहो अलग अलग के लिए अलग अलग दे सकते हो। मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई MP4 जो होना चाहिए वो दूसरा, एक OGG जो देना है आपको, MKB देना है, वो दे सकते हो। तीनों में से जो भी सपोर्ट करेगा ऑटोमेटिकली वो गेट कर लेगा। आपका वीडियो किसी भी ब्राउजर में बंद नहीं होगा, बस इसका ये फायदा है। आप यहाँ पे दो OGG, बाय डिफॉल्ट ये MP4 को सपोर्ट करता है इसलिए दिख रहा है। लेट्स से OGG को सपोर्ट करता है, MP4 को नहीं करता, तो OGG वाला चल जाता, MP4 वाला नहीं चलता। इसका मतलब ये हो गया। आप मल्टीपल दे सकते हो, ठीक है। कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसमें? ठीक है, किसमें? एब्सोल्यूट से थोड़ा क्या था भाई, वो CSS की प्रॉपर्टी है। हाँ, एब्सोल्यूट में डाल दो वैल्यू, जो सोर्स है उसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू डाल दो तो वर्क कर जाएगा। इसके अंदर सोर्सेज है ना, चाहे कैसा भी दो। करें आगे स्टार्ट? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आपका ऑडियो भी होता है जिसमें MP3 होता है, और भी बहुत सारे होंगे, तो उसी को देख लेते हैं। सेव, एक यहाँ पे लिखते हैं ऑडियो .html।
इसका सिंटैक्स जो होगा, जो कि कुछ ऐसा होगा आपके पास, सेम चीज यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑडियो डॉट mp3, सेव करोगे, इसमें ऑप्शन इसे खोलोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिखेगा। अगर आपको देखना है तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है कंट्रोल्स। सेव, अब दिख गया। आप इसको यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। हेलो, एक सेकंड रुकिए। इसमें जो नीचे नीचे जो ब्लैंक है ना, उसमें डायरेक्टर का नेम और डायरेक्टर, हाँ वहां पे नहीं, पहले एक ऊपर लिख दो डायरेक्टर, डायरेक्टर का नेम और नीचे स्टैंप मार दो। हाँ, रिगार्ड्स के नीचे डायरेक्टर, जो भी है, अरे जो भी है वो लिख, जो भी लिख दियो उसको बोल दो। ठीक है, ओके। तो ये आपके पास हो गया ऑडियो। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास कंट्रोल्स नहीं होंगे तो ये कुछ दिखेगा नहीं। कंट्रोल्स होना कंपलसरी है इसमें, क्योंकि वीडियो में क्या था, वीडियो में थंबनेल दिख जाता था, इसमें थंबनेल क्या ही दिखेगा, तो इसलिए कंट्रोल लिखना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी वही चीज, अगर मान लिया जाए ब्राउजर कंपैटिबिलिटी की बात आएगी तो आप वही चीज इसमें भी यूज करोगे। तो बस कुछ नहीं करना आपको, वीडियो वाला इसे कॉपी करो, ऑडियो इसके अंदर डालो और यहाँ पे कॉपी पेस्ट, इसे ऑडियो लिख लेता हूं मैं और यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऑडियो और यहाँ पे mp3 और कॉपी और यह पेस्ट, सेव। अब मैं इसको हटा देता हूँ, सेम आउटपुट विदाउट एनी इशू। ठीक है, तो ये था आपका ऑडियो, जो कि लास्ट टैग टैग था जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी और भी चीजें हैं वो आप स्टडी कर सकते हो घर जाके, बट इतना ही यूज करोगे तो ही फायदा है, एक्स्ट्रा ज्यादा यूज नहीं होता। इंडस्ट्री में जाओगे तो ही आपको पता चल जाएगा। इसकी मदद से आप एक लेआउट डिफाइन कर सकते हो, जितना मैंने अभी पढ़ाया तुम्हें। बाकी अगर आपको और पढ़ना है डीपली तो पढ़ सकते हो, बट एज अ वेब डेवलपर मत पढ़ना, वेस्ट ऑफ टाइम है। जो भी पढ़ना उस पर थोड़ा बहुत सीएसएस पे काम करना और आगे जाके जेएस हो गया उस पर ज्यादा काम करना। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट रिएक्ट पढ़ रहे हो, एंगुलर पढ़ रहे हो, तो जेएस पे ज्यादा फोकस करना, ना कि एचटीएमएल सीएसएस पे। जितना है ये लेआउट बनाने के लिए काफी है। ठीक है, तो इतना ही करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लो। और यूट्यूब पे सर डेडिकेटेड वाला लिंक डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हो, सोर्स के अंदर कुछ भी डालो, बस वो पाथ होना चाहिए, सही वाला पाथ। ठीक है, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सीएसएस स्टार्ट। और जिनकी बैकअप क्लास है तो टाइम पे आ जाया करो 3 बजे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय।